नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। परीक्षा नज़दीक है। आप लोग बेचैन हो रहे होंगे, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा था सर मॉडल पेपर बनाकर डालो, ताकि हमें पता चले पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर, वह भी बिल्कुल सटीक। आपको इस मॉडल पेपर से ही मिलते-जुलते प्रश्न परीक्षा के दौरान देखने को मिलेंगे। आप निश्चिंत होकर इस मॉडल पेपर के अनुसार उत्तर तैयार कीजिए। आप बस अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सबसे पहले इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए निःशुल्क मेहनत कर रहे हैं, बस आप इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। तो अब सीधे हम आपको मॉडल पेपर पर लेकर चलते हैं। पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ये आईडीडी फर्स्ट ईयर के लिए पेपर है। पहला पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। देखो आपके सामने क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, विकलांगता के इतिहास को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, ICIDH के अनुसार क्षति, अक्षमता व दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए। WHO 1976 के अनुसार इसका आपको आंसर देना है। प्रश्न नंबर 3, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए विशेष प्रावधान क्या है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछता है। बेंचमार्क दिव्यांगता से रिलेटेड कभी इसकी परिभाषा पूछता है, कभी इसके प्रकार पूछता है, बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी आप अच्छे से तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5, 21 प्रकार की दिव्यांगता का परिचय, लक्षण, कारणों को आपको स्पष्ट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटी है आपको अच्छे से तैयार करनी है, कि कोई सी भी विकलांगता के बारे में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जो मोस्टली 70% के लगभग ये इन्हीं में से प्रश्न आने की संभावना होती है। प्रश्न नंबर 6, शीघ्र हस्तक्षेप का अर्थ, पहचान, आवश्यकता, महत्व व कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7, शीघ्र हस्तक्षेप के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर पे है, स्क्रीनिंग शेड्यूल को परिभाषित कीजिए। 9 नंबर पे है, रेफर तैयार करना, इसको स्पष्ट करना, इसको अच्छे से देखना है। रेफर तैयार करना काफ़ी बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 10 नंबर पे, शीघ्र हस्तक्षेप में परिवार व समुदाय की भूमिका व लाभों को स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर पे, विशेष शिक्षा में परिवार व समुदाय की भूमिका को समझाइए। 12वें नंबर पे है, शीघ्र हस्तक्षेप में विशेष शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। 13 नंबर पे, विशेष शिक्षा में विशेष शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है। ये भी बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से रिलेटेड हर पेपर में आता है। वैसे विशेष शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती है विशेष शिक्षा में, ऐसे करके स्पेशल एजुकेटर की जो भूमिका है उसको आपको बताना है। 14 नंबर पे है, प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल, गृह आधारित एवं केंद्र आधारित शिक्षा, लाभ हानि सहित इसको परिभाषित करना है। 15 नंबर पे, मानव संसाधन का अर्थ व इसकी आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। 16 नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय निकायों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 17 नंबर पर, राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका को परिभाषित कीजिए। 18 नंबर पे, स्वयंसेवी संस्थान जो NGO होते हैं एवं समुदाय की भूमिका को स्पष्ट करना है, कि इनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं इस फील्ड में। 19वां नंबर पे है, भारत में मानव संसाधनों की स्थिति को स्पष्ट करना है। इस प्रकार ये है पहले पेपर का मॉडल पेपर है। उम्मीद है कि इसके इर्द गिर्द ही आपका पेपर रहेगा, इसी में से क्वेश्चन करने की पूरी पूरी संभावना है। अभी तक जितने भी मॉडल पेपर बनाए लगभग मोस्टली 80% इसमें होता है।
तो पहला पेपर हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं कल एक और नए मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।